निर्णय लिया कि खखोरी भी पूरा खखोरा गया और कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बचकाना हरकत नीतीश जी ने किया जैसे कोई बच्चा खेलता है, दिन भर घरौंदा बनाता है, खेलता है और शाम होने के बाद लात मार के घरौंदा को तोड़ देता है कि हमारे बाद कोई खेल ही ना पाए, कि हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है। अरे भैया आपको नहीं बनना तो कहते कि नहीं बनना है। नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मतलब हम नहीं बनेंगे तो तुम भी नहीं, हम नहीं तो तुम भी नहीं। जनता से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए उन्होंने करना बंद कर दिया, अपने परिवार के लिए करना शुरू। और आज कितना अच्छा लगता है जब सब पॉलिटिकल पार्टी वाला जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसको उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने नजर आता है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। नीतीश कुमार जी के खाली डब्बा में खखोरी भी था, उसको भी खखोर लेने का, अब तो खखोरी भी नहीं बचा, अब खखोरी भी नहीं बचा है। माल तो पहले ही गायब था। अब बीजेपी के लोगों ने ऐसा निर्णय ले लिया कि खखोरी भी पूरा खखोरा गया और कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ लोग इसमें अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में झगड़ा। अरे भाइयों और मित्रों, जो लोग भी इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, मालूम नहीं है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी या बाकी जो लोग हैं, अब हम लोग 18वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं। अपने को आप 21वीं शताब्दी का समझ रहे हैं और हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी का समझ रहे हैं। अरे भैया हम भी 21वीं शताब्दी के हैं, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं। इसलिए अब आप जो चाहते हैं कि कुछ बोलकर लड़ा दे, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग भिड़ेंगे और 2005 के पहले वाला को किसी भी स्थिति में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। भाई और मित्रों, इसलिए जो लड़ाने वाले लोग हैं उनसे जरा आप लोग सचेत रहिए। कई लोग आप लोगों में से भी फोन करता है कि मीडिया वाला क्या दिखा रहा है। अरे छोड़िए ना उनको, वो क्या दिखा रहे हैं उस अफवाह में मत पड़िएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी में हैं। हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी में नहीं हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी में। हमने तो पहले ही कहा, पार्टी बनाते समय कहा कि जो भी राजनीतिक ताकत 2005 के पहले वाली स्थिति से बिहार में लौटने से बिहार को रोकने का काम करेगी, नीतीश कुमार जी के उस ओर बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम जो भी राजनीतिक ताकत बिहार में करेगी, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है। हमने कहा, इसलिए कुछ भी नहीं। और आज कितना अच्छा लगता है जब सब पॉलिटिकल पार्टी वाला जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसको उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने नजर आता है। अभी जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो एक अंतिम मार्ग से जानकारी ली जा रही है कि कितने लोग आए हैं। अरे जानकारी देने वाले ठीक से दीजिएगा, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे कई गुना लोग ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर हैं। तो अब तो इतने दिनों में एक माहौल आप सब लोगों ने मिलकर बना दिया है, माहौल बना दिया है कि अब कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तमाम राजनीतिक दलों को एक बार जरूर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आता है याद रखें, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। तो हम लोग मिलकर आगे करेंगे। अरे लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग पार्टी है और तमाम पार्टियों की जरूरत अपने अपने हिसाब से होती है, सबकी जरूरत अपने अपने हिसाब से होती है। भाई और मित्रों, 10% आरक्षण मिला आर्थिक आधार पे देश में, भारत सरकार ने निर्णय लिया। हम भी भारत सरकार में तब मंत्री नहीं थे, इस्तीफा किया था हमने, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट थे।
जब प्रस्ताव आया था तो हमने भी उसका समर्थन किया था एमपी के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी, शायद कुछ लोगों को यह बात ठीक न लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो 10% आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। बिहार में जो आरक्षण लागू हुआ अति पिछड़ा भाइयों के लिए लोकल बॉडी के चुनाव में, जनता दल यूनाइटेड था कि इन वर्गों के लिए ग्राम पंचायत में और लोकल बॉडी में, नगर निकायों में आरक्षण की व्यवस्था हो गई। अगर जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां नहीं आती तो यहां भी आरक्षण लागू नहीं होता अति पिछड़ा भाइयों के लिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी देश में नहीं आती तो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं लागू हो गया होता। भाइयों और मित्रों, तो अलग अलग पार्टी अलग अलग हित के हिसाब से, जिनकी जो विचारधारा है, इस विचारधारा के हिसाब से लोग काम करते हैं। जिनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका कमिटमेंट उसी विचारधारा के साथ है, तो उनका डेमोक्रेसी में असहमति के बीच सहमत होकर चलना, यही तो जनतंत्र है। तो अलग अलग क्लास के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, वर्ग हित के हिसाब से पार्टियां चलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, हमारी पार्टी अलग पार्टी है। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोगों की पार्टी, सब पार्टी का संविधान देख लीजिए तो लगभग एक ही तरह का है।